अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? मीमी से ज़ैनब आसिम, उर्दू टीचर। आज हम पढ़ेंगे उर्दू जमात दहम का हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में हम मिर्ज़ा महमूद सरहदी का मुख्तसर सा तारुफ़ देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी शायरी के ज़रिए से माशरती मसाइल को रोशनास करवाया और उसके साथ साथ उन्होंने किस तरह से माशरे में पेश आने वाले वाक़यात को तमसीली अंदाज में पेश किया और इसे मज़ाह से उजागर किया। मिर्ज़ा महमूद सरहदी 1913 में पैदा हुए हैं, जबकि उनका इंतकाल 1967 में 1913 से 1967। मिर्ज़ा महमूद सरहदी मर्दान में पैदा हुए हैं। असल नाम अब्दुल लतीफ़ था। तालीम का सिलसिला मर्दान ही में मुकम्मल हुआ। अमली ज़िंदगी का आगाज़ फ़ौज की मुलाजमत से किया, मगर उससे गैर मौजू पाकर मुलाजमत छोड़ दी। इसके बाद शोबा तालीम से मुंसलिक हुए और गवर्नमेंट हाई स्कूल पेशावर में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। क्योंकि उनका ताल्लुक़ फ़ौज से था, अमली ज़िंदगी उन्होंने फ़ौज की मुलाजमत से की, लेकिन बाद में वो उसे तंग आकर तालीम की तरफ रुझान किया। शोबा तालीम से पेशावर हाई स्कूल में अब तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दिए और तालीम से इस्तिफ़ादा हासिल किया। बाद उसके बाद अलामा मशरकी हाई स्कूल था पेशावर के हेड मास्टर मुकर्रर हुए। ज़िंदगी के बाद मरहलों पर उन्हें क्लर्की और मजदूरी भी करनी पड़ी, लेकिन वो इस काम से बिल्कुल ना कतराए, क्योंकि वो जानते थे कि मेहनत करने से ही इंसान अपनी मंजिल को पाता है। तो उन्होंने क्लर्की और मजदूरी जैसे कामों को भी हीच ना समझा। उन्होंने उम्र भर शादी नहीं की और आखिरी उम्र में दमे का शिकार हुए। इस बीमारी के लाहक होने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। तालिब इल्मी के ज़माने में ही शेर कहने लगे थे। उन्हें शेर कहने बहुत पसंद थे, लिखने और सुनने बहुत पसंद थे। अपने दौर के बहुत सारे अदीबों से इस्तिफ़ादा हासिल किया, उनकी शेर व शायरी को पसंद किया। महमूद सरहदी उर्दू तंज़ो मज़ाह में मुमताज़ हैसियत के हामिल हैं। उनके तंज़ो मज़ाह पर मुकामी माहौल का बहुत असर है। वो अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल की मुज़हक तस्वीरें नहायती महारत के साथ नुमाया करते हैं। जैसे कि आप उनकी नज़म पढ़ेंगे माल गोदाम रोड, वहाँ पर उन्होंने उस तमाम तर वाक़यात, हालात और इर्द गिर्द के मनाज़र की पेशकश की, मनाज़र को पेश किया है, जिससे ऐसा ही लगता है कि जैसे हम उस जगह पर, उस मुकाम पर मौजूद हैं और तमाम हालात और वाक़यात को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। जिसमें तर्ज का अंसर नहायत गहरा होता है। अवामी और माशरती मसाइल पर उनका कलम खूब रवा रहता है, खूब चलता है। उन्हें अवामी और माशरती मसाइल से वो ख़ुद भी दो चार रहते थे और लोगों की तकालीफ़ों को भी समझते थे। पेशावर के जरीदे संगे मेल के ज़रिए से वो अदबी हलकों में मुतारिफ़ हुए। उनकी ज़िंदगी में उनका शेरी मजमुआ संगीने शाया हुआ। दूसरा मजमुआ अंदेशा शहर बाद अज़ मर्ग, उनके मरने के बाद 1970 में कुछ गैर मतबूआ कलाम भी मौजूद है। जी, ये था उनका तारुफ़, जिसे आप पढ़ें, क्योंकि तारुफ़ पढ़ने से हमें किसी की ज़िंदगी के बारे में पता चलता है और ये पता चलता है कि वो किस किस्म की शायरी करेंगे, उनकी शायरी का मकसद क्या था और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और इसमें क्या मकसद छुपा हुआ है। तो इसलिए मिर्ज़ा महमूद सरहदी भी कुछ अवामी और माशरती मसाइल से हमें रोशनास करवाते हैं और उनकी तरफ इशारा करते हैं कि किस तरह माशरे में इंसान दो चार है माशरती अवामल से। तो इसलिए इसको अच्छी तरह याद करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।